नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज हम भर्तृहरि विरचित नीति शतक का अध्ययन आरंभ कर रहे हैं। इससे पूर्व के व्याख्यान में हमने परोपकार पद्धति के बारे में पढ़ा था कि परोपकारी लोगों का स्वभाव कैसा होता है और वह कैसा आचरण सबके साथ करते हैं। आज हम सन्मित्र के क्या लक्षण हैं, एक अच्छे मित्र की जीवन में क्या भूमिका होती है, उससे क्या लाभ होता है और कैसे हमारा जीवन परिवर्तित होता है, इसके विषय में श्लोक आरंभ करेंगे। 66वां श्लोक है। पापान् निवारयति योजयते हिताय गुह्यं निगूहति गुणान् प्रकटीकरोति आपद्गतं च न जहाति ददाति काले सन्मित्र लक्षणमिदं प्रवदन्ति संतः। अन्वय देखते हैं। पापात निवारयति, अच्छा मित्र पापात पाप से, निवारयति हटाता है, हिताय योजयते हिताय अच्छे कार्य में, योजयते लगाता है, गुह्यम निगूहति गुह्यम छिपाने योग्य बात को, निगूहति छिपाता है, गुणान प्रकटीकरोति और अच्छे गुणों को प्रकटीकरोति प्रकट करता है। आपदगतं च न जहाति, विपत्तिग्रस्त मित्र को न जहाति नहीं छोड़ता है, काले ददाति और उचित समय पर आर्थिक सहयोग प्रदान करता है। संतः सज्जनों ने, इदम सन्मित्र लक्षणम प्रवदन्ति यह अच्छे मित्र का लक्षण प्रवदन्ति बताया है। सत्पुरुष यह अच्छे मित्र का लक्षण बताते हैं। इस पद्य में एक श्रेष्ठ मित्र के गुणों की चर्चा की गई है। अच्छा मित्र है वह अपने दोस्त को बुरे कार्यों से हटाता है। यदि उसका मित्र जो है उसके पैर भटक गए हैं, गलत कार्यों में प्रवृत्त होने लग गया है, तो वो तुरंत उसको हटाता है कि ये कार्य तुम्हें नहीं करना है और हमेशा हितकारी कार्यों में लगाता है। उसके गुप्त रहस्यों को छिपाता है और गुणों को प्रकट करता है, यानी मोटिवेट करता है। सबसे बड़ी बात, विपत्ति में पड़े हुए मित्र को नहीं छोड़ता है। यह एक जीवन में महत्वपूर्ण बात है कि जीवन में, सबके जीवन में कुछ कठिनाइयाँ विषमताएं आती है और इसी समय एक अच्छे मित्र का पता चलता है। अच्छा मित्र है वह अपने मित्र को विपत्ति में नहीं छोड़ता है, उसकी हर संभव मदद करता है, चाहे आर्थिक सहायता हो या मानसिक सपोर्ट हो, हर एंगल से उसकी मदद करता है। और कुमित्र है वो उसकी मुसीबत को देखकर मुंह मोड़ लेता है, समय पर ददाती देता है। ये सारे लक्षण जो हैं एक अच्छे मित्र के लक्षण बताए गए हैं। इस श्लोक में वसंत तिल का छंद प्रवृत्त हुआ है और पापात शब्द में पंचमी विभक्ति लगी है निवारण करना के योग में। अगला श्लोक पढ़ते हैं। 67। क्षीरेण आत्मगतोदकाय हि गुणा दत्ता पुरा ते अखिलाः क्षीरे तापमवेक्षतेन पयसा स्वात्मा कृशानौ हुतः गन्तुम पावक उन्मनस्तद्भवत् अभवत् दृष्ट्वा तु मित्रापदम् युक्तं तेन जलेन शम्यति सताम मैत्री पुनः तु ईदृशी। इस श्लोक में सज्जनों की आदर्श मित्रता का वर्णन करता हुआ कवि कहता है। श्लोक बड़ा सुंदर है। इसमें दूध और जल के दृष्टांत के द्वारा सज्जनों की मित्रता का वर्णन हुआ है। पुरा पहले क्षीरेण दूध के द्वारा, आत्मोदकाय अपने में स्थित उदकाय जल को, अखिला ते गुणा दत्ता
वे सारे के सारे गुण दत्ता दे दिए गए। क्षीरे दूध में तापम अवेक्ष्य, उबाल को देखकर तेन पयसा, तेन उस दूध ने, तेन पयसा उस जल के द्वारा, स्वात्मा अपने आप को, कृशानव होता है, अग्नि में हवन कर दिया गया। तत्तु मित्रापदम दृष्टवा, तत् वह दूध मित्रापदम मित्र की विपत्ति को देखकर, पावकम गंतुम उन्मनः अभवत अग्नि में जाने के लिए उत्सुक हो गया। तेन जलेन युक्तम शाम्यति, तत्पश्चात तेन जलेन उस जल के द्वारा युक्त होने पर ही वह दूध शाम्यति शांत हो जाता है। सताम मैत्री तु पुनः ईदृशी, सज्जनों की मित्रता ऐसी ही होती है। भावार्थ समझते हैं। सच्चे मित्र हमेशा एक दूसरे के लिए सब कुछ न्योछावर करने के लिए तैयार रहते हैं। इस बात को दूध और जल की मित्रता के उदाहरण से बताते हुए कवि कहता है, जब जल दूध में मिला तो दूध ने अपना श्वेत रंग और मिठास वाला गुण उसको दे दिया जल को। जब दूध तपाया जाता है तो पहले पानी उफनने लगता है। अपने मित्र का संताप देखकर जल कैसे शांत रह सकता है। जल को अग्नि की ओर उद्यत देखकर दूध भी उसका अनुसरण करता है, वो भी उसके पीछे का पीछे उबलकर आग में गिरना चाहता है। तब जल के छींटे ही उसे पुनः शांत करते हैं। इस उदाहरण से क्या बताया है कि अच्छे मित्र हमेशा अपना सब कुछ न्योछावर करके, लुटा करके भी अपने मित्र की सहायता करना चाहते हैं। 69 श्लोक। किम तेन हेमगिरिणा रजताद्रिणा वा यत्राश्रिता ही तरवस्त एव मन्यामहे मलयमेव यदाश्रयेण कंकोल निम्बकुटजा अपि चंदनाः स्युः। तेन हेमगिरिणा, तेन उस हेमगिरिणा स्वर्ण पर्वत, रजत अद्रिणा वा अथवा रजत पर्वत से किम क्या लाभ, यत्र जहाँ आश्रिता तरव है, जहाँ पर आश्रित वृक्ष, ते एव तरव वे ही वृक्ष बने रहते हैं। मलयम एव मन्यामहे, हम तो मलय पर्वत को ही महान मानते हैं। यदाश्रयेण, जिसके आश्रय से, कंकोल निम्बकुटजा अपि चंदना स्युः, जिसके आश्रय से कंकोल, नीम और कुटज आदि के वृक्ष भी चंदनास्यु चंदन बन जाते हैं। इस श्लोक में बताया है कि समृद्धि पाने से कोई व्यक्ति कभी महान नहीं बनता। जो व्यक्ति दूसरों का भला करे वही वास्तव में महान होता है। सुमेरु पर्वत या रजत पर्वत की क्या उपयोगिता है यदि वहाँ के वृक्ष वैसे के वैसे बने रहते हैं। यहाँ पर ये बताया है कि अपने आश्रितों के उत्थान में सहयोग नहीं करने वाले बड़े बड़े धनी व्यक्ति का कोई महत्व नहीं होता। मलय पर्वत अपने पर स्थित कंकोल, नीम और कुटज वृक्ष को चंदन में परिवर्तित कर देता है। मलय पर्वत जो कि स्वयं चंदन का बना हुआ है, तो उसकी खुशबू से ये साधारण वृक्ष भी, कंकोल, नीम और कुटज के वृक्ष भी चंदन जैसे खुशबूदार बन जाते हैं। तो उपकारशीलता के कारण ही मनुष्य श्रेष्ठ बनता है। जो अपने आश्रितों को लाभ पहुँचाए वही वास्तव में महान होता है, और केवल धन बटोर लेने से कोई व्यक्ति कभी महान नहीं बनता है। इस पद्य में वसंत तिल का छंद प्रयुक्त हुआ है, जिसका लक्षण है उत्ता वसंत तिल का तभजा जगोगः।
तृष्णां छिन्दी भज क्षमां जहि मदं पापे रतिम मा कृथा सत्यं ब्रहानुयायी साधु पदवीं सेवस्व विद्वज्जनम् मान्यान् मानय विद्विषो अपि अनुनय प्रख्यापय प्रश्रयम् कीर्तिं पालय दुखिते कुरु दयामेतत् सतां चेष्टितम्। तृष्णां छिन्दी। इस पद्य में सज्जनों के कर्तव्यों का निर्देश करता हुआ कवि कहता है, तृष्णां छिन्दी, लोभ को छोड़ दो, क्षमां भज, क्षमाशीलता को अपना लो, मदम जही, अभिमान को छोड़ो, पापे रतिम मा कृथा, पाप पूर्ण कार्यों में रुचि मत रखो, साधु पदवीं अनुयायी, सज्जनों के मार्ग का अनुसरण करो, विद्वज्जनम सेवस्व, विद्वानों की सेवा करो, मान्यान मानय, पूजनीय लोगों का सम्मान करो, विद्विषः अपि अनुनय, शत्रुओं से भी नम्रता से पेश आओ, प्रश्रयम प्रख्यापय, नम्रता की प्रसिद्धि करो, कीर्तिम पालय, यश की रक्षा करो, दुखिते दयाम कुरु, दुखी व्यक्ति पर दया करो, एतत् सताम चेष्टितम, सज्जनों का यही व्यवहार होता है। ये सारे कुछ श्रेष्ठ गुण हैं जो कि सज्जनों के द्वारा आचरण में लाए जाते हैं। सभी मनुष्यों को यही कोशिश करनी चाहिए कि अच्छा आचरण करें और बुरे आचरण का त्याग करें। अगला श्लोक है 71वां श्लोक। मनसी वचसी काये पुण्य पीयूष पूर्णा त्रिभुवन मुपकार श्रेणी भी प्रीणयंत पर गुण परमाणून परेण कृत्य नित्यम निज हृदि विकसंतः संतः कियंतः। इस श्लोक में हम देख रहे हैं प्रसंग क्या है, उदार हृदय वाले परोपकारी सज्जन बहुत कम मिलते हैं। इनका कैसा आचरण होता है, मनसी वचसी काये, मन वचन तथा शरीर से, मन वचन और शरीर में पुण्य पीयूष पूर्णा, पुण्य रूपी अमृत से भरे हुए, त्रिभुवनम, तीनों लोकों को, उपकार श्रेणी भी, अनेक उपकारों से प्रसन्न करते हुए, पर गुण परमाणून, दूसरों के स्वल्प गुणों को पर्वती कृत्य, पर्वत जैसा विशाल बताकर, निज हृदय, अपने हृदय में, नित्यम, सदैव, विकसंतः, प्रसन्न रहने वाले, संतः कियंतः, सज्जन कितने हैं, अर्थात बहुत कम हैं। यहाँ इस श्लोक में बताया है कि सज्जनों में ये कुछ विशेषताएं होती हैं जो कि सामान्यतया अत्यंत दुर्लभ है। उनकी क्या खासियत है, उनके मन वचन और शरीर ये सदैव पुण्य अमृत से भरे रहते हैं। मन वचन और शरीर तीनों में ही ये पुण्य कर्म, तीनों के द्वारा पुण्य कर्म करते हैं। मन से अच्छा सोचते हैं, अच्छी वाणी बोलते हैं और शरीर से अपने कर्मों से अच्छे कार्य करते हैं। सदैव अपने उपकारों से दूसरों को प्रसन्न करते हैं, दूसरों के छोटे से छोटे गुण की तारीफ करते हैं और परनिंदा में कभी भी रुचि नहीं रखते हैं। ऐसे महान, उदार और पवित्र हृदय वाले सज्जन संसार में बहुत कम मिलते हैं, अर्थात ये विरले ही होते हैं।